Assalamualaikum class 9th. I hope you are doing well. Today we are going to discuss about the transport in man. आज हम इस लेक्चर में ट्रांसपोर्ट जो कि मैन में किसके ज़रिए होता है, वी नो दैट इट इज़ अकर्ड, इट इज़ डन बाय ब्लड। तो ये किसके ज़रिए होता है? मोस्टली ब्लड के ज़रिए होता है। इस चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये जो ना ब्लड के ज़रिए होता है, इसी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो ना जो प्लाज्मा है उसको जो ना हम साथ में डिस्कस करेंगे। और आपको पता है कि जो ब्लड है ये इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। इसमें वही उसकी जो कंपोजिशन है, मोस्टली जो ना रेड ब्लड सेल है, वाइट ब्लड सेल है, और जो ना साथ में क्या है, प्लेटलेट्स आ जाती हैं। अगर मैं बात करूं रेड ब्लड सेल की, तो ये जो रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल है, इसको कॉमनली जो ना इन दोनों को हम किसका नाम देते हैं? कॉर्पसल्स का नाम देते हैं। फर्स्ट टाइम है, मुझे इतना ज़्यादा उस पर लिखने नहीं आ रहा। कॉर्पसल्स का इनको नाम देते हैं, कॉर्पसल्स। एंड बाकी प्लेटलेट्स जो ना थर्ड नंबर पे प्लेटलेट्स है, जो कि जो ना ये थ्रोम्बोसाइट्स हैं। इनका क्या काम है? ब्लड क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होते हैं। तो एक एक चीज़ को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट इन ब्लड, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रांसपोर्ट क्या है? ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जो मालिक्यूल्स होती हैं, दैट मे बी फूड रिलेटेड टू फूड, ठीक है, कोई फूड हो सकता है, या फिर गैसेस मालिक्यूल्स होती हैं, वो किसके ज़रिए? अब ब्लड के ज़रिए ट्रांसफ़र होती हैं एक जगह से दूसरी जगह, फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर थ्रू आ स्पेशल सिस्टम, जो कि क्या होता है? ब्लड होता है। तो ब्लड के ज़रिए वो क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होते हैं। वाई दिस ट्रांसपोर्ट इज़ नेसेसरी? देखिए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड चाहिए, वाटर भी चाहिए और ऑक्सीजन भी। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी ज़िंदा रहने के लिए ये तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। अब इन चीज़ों का ट्रांसपोर्ट सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ के ज़रिए होता है, और वो है ब्लड। दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट ऑफ देयर बॉडी। मतलब इन सारी चीज़ों को अपने बॉडी के डिफरेंट जो भी टिश्यूज़ की रिक्वायरमेंट है, वहाँ तक इन चीज़ों को पहुँचाते हैं। तो इसलिए और ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है। और उसके साथ साथ एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्ट फ्रॉम वन पार्ट्स टू वेयर दे कैन बी रिमूव। मतलब ये कि और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको अपने बॉडी के उस पार्ट की तरफ ले जाते हैं, या अपने बॉडी के मतलब रिमूव करने, अपने बॉडी से जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको वो क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, ठीक है। तो इसलिए उन वेस्ट मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट भी क्या है? बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इस साइड पे अगर मैं बात करूं, तो ये देखें, ये रेड ब्लड सेल्स हैं। अब ये रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है कि ये ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं। अब ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं और उससे क्या होता है कि जो ना ये हमारे जितने भी टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़, उनको ये जो ना ऑक्सीजन की सप्लाई होती है, और उसके बाद उनसे किसको ऑब्टेन किया जाता है? ये देखें, ये जो ऑक्सीजन लंग से ऑब्टेन की है उसको डिफरेंट जो बॉडी टिश्यूज़ हैं वहाँ तक पहुँचाया। वहाँ से फिर जिन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक किया है, वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा अब किसकी तरफ भेजी जाती है? लंग्स की तरफ भेजी जाती है। अब तो ये क्या है कि ब्लड जो है ना एक ट्रांसपोर्ट का काम कर रही है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, उसमें हमारी जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मौजूद होता है। एक मिनट में पॉइंटर यूज़ कर लूँ, अगेन पेन यूज़ कर लूँ। देखिए, ये जो ना हमारी ब्लड है ये ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रही है, इसी तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स हैं इनको ट्रांसपोर्ट कर रही है। ये तो वो चीज़ें जो हमारे टिश्यूज़ को चाहिए, लेकिन हमारी बॉडी सेल्स में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लाइक कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी अवेलेबल होता है, तो उसको क्या करते हैं? उसको जो ना ट्रांसपोर्ट करते हैं, या जितने भी वेस्ट मटेरियल हैं उनको क्या करते हैं? हमारे बॉडी से बाहर ड्रेन करने की, बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। मतलब ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को वो बॉडी की तरफ ले आते हैं, बॉडी की तरफ ले आते हैं, और उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड और जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं उनको बॉडी से दूर लेके जाते हैं, और ये मतलब एज अ वेस्ट मटेरियल उनको दूर लेके जाते हैं। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंपोजिशन ऑफ ब्लड, तो ब्लड जो ना मोस्टली जैसे कि पता है कि ये तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। कॉमनली हम दो चीज़ों का ही नाम लेते हैं कि ये जो ना किस पे
एक तो ये प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है और उसके बाद जो ना ये ब्लड सेल्स पर मुश्तमिल होता है, जिसमें ये प्लेटलेट्स आ जाते हैं, एरिथ्रोसाइट्स यानी रेड ब्लड सेल्स, और ल्यूकोसाइट्स आ जाती हैं लाइक वाइट ब्लड सेल्स। अब उसके बाद अगर मैं बात करूँ फर्स्ट ऑफ ऑल प्लाज्मा की, तो प्लाज्मा एक्चुअली दिस इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड। ये क्या होता है, जो ब्लड है उसका लिक्विड पोर्शन होता है, और ये राउंड अबाउट 55% किस पर मुश्तमिल होता है, मतलब जो हमारी ब्लड है वो 55% किस पर मुश्तमिल होता है, प्लाज्मा पर मुश्तमिल होता है। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल ये बात करें, ये एक सेंट्रीफ्यूज मशीन है, उसके ज़रिए मतलब ये इस इमेज को वो किया गया सेंट्रीफ्यूज। फर्स्ट टाइम जो ना मैं इस पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, पेन टूल का, तो मुझे सही से यूज़ करने नहीं आ रहा। तो सेंट्रीफ्यूज जो मशीन है तो उसका इस्तेमाल करके जब उसको राउंड अबाउट 5000 रेवोल्यूशन W मतलब चक्कर्स पे, मतलब एक मिनट में वो राउंड अबाउट 5000 चक्कर वो मशीन लगाती है, ठीक है, घूमती है। और उस दौरान जो ना इस तरह की एक कंपोजिशन अपटेन होती है, जिसमें ये ऊपर 55% आपको क्या नज़र आ रहा है, प्लाज्मा नज़र आ रहा है। और ये जो 1% होता है, राउंड अबाउट 1% है, ये किस पर मुश्तमिल होता है, ये 1% से कम भी हो सकता है, ये 1% से कम भी हो सकता है, ठीक है। और ये जो एक्चुअली ये वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स ये कलेक्ट हो जाते हैं एक ही जगह पे, तो इस बेस पे हम इसको नाम देते हैं बफी कोड का। और नीचे जो ना ये 45%, ये 45 अगर आप समझ लें कि ये 44 से थोड़ा सा ज़्यादा है, 44 से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो राउंड अबाउट हम इसे किसका नाम देते हैं कि ये क्या है, रेड ब्लड सेल्स हैं। सिमिलरली हमारे ब्लड सेल है, वही कुछ लिखा हुआ है कि ये रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट्स पर मुश्तमिल होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा की कंपोजिशन क्या है, किस पर मुश्तमिल होता है। देखें प्लाज्मा में प्लाज्मा प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, दैट आर राउंड अबाउट 7 to 9%। और उसके अलावा कौन कौन सी प्रोटीन हो सकती हैं, वन ऑफ देम इज़ फाइब्रिनोजन विच इज़ इन्वॉल्व इन blood clotting, like immunoglobulin which is involved in defense against a disease। हमारी बॉडी में जितनी भी डिज़ीज़ हो रही होती हैं या डिज़ीज़ अकर होने वाली होती हैं, तो उनके खिलाफ डिफेंस कौन प्रोवाइड करता है, इम्यूनोग्लोबिन प्रोवाइड करता है। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं एल्ब्यूमिन हमारे बॉडी के ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जो हमारी बॉडी में साल्ट्स और वाटर की कंसंट्रेशन को मेंटेन किया जाता है, इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसी तरीके से मिनरल आयंस हो सकती हैं लाइक क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स and sodium and potassium as well as calcium, these are mineral ions। और उसके बाद मेटाबॉलिक वेस्ट भी मौजूद हो सकती हैं, मेटाबोलाइट्स भी मौजूद हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल आप देखें अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, लिपिड्स एंड विटामिन्स, दीज आर मेटाबोलाइट्स क्या होती हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होती हैं जिनको मतलब जब हमारे बॉडी जो ना फूड को ब्रेक डाउन करती है या ड्रग्स या केमिकल्स को ब्रेक डाउन करती है, तो उनसे जो सब प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होते हैं लाइक अमीनो एसिड, ग्लूकोज हो गया, विटामिन्स हो गई, लिपिड्स हो गई, तो ये सारे के सारे क्या है, मेटाबोलाइट्स हैं। अब यही मेटाबोलाइट्स एक्चुअली हमारे फूड का मेजर पार्ट होते हैं और इसी चीज़ को हम ऑब्ज़र्व करते हैं। लाइक हमारे बॉडी को अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड ज़रूरत होते हैं, इसी तरीके से ग्लूकोज हमारे बॉडी की बेसिक नीड है, विटामिन ज़रूरी होती हैं। इस तरीके से जो लिपिड्स है, लिपिड्स किस फॉर्म में, फैट्स की फॉर्म में मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें वेस्ट मटेरियल की, तो जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, तो ये क्या है कि वो हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हैं, क्योंकि जब जितने भी मतलब जो भी ज़रूरी चीज़ है वो बन जाती है, उसके बाद टॉक्सिक केमिकल